न्यूमरेटर वाला सवाल हमने किया, न्यूमरेटर वाला है ना, प्रैक्टिस की घर पे, करके देखा या नहीं देखा है, ऐसे ही रहे, देख लिया था, कुछ समझ आया? आ रही है कुछ समझ आया? सिर्फ हमें जो सवाल ने कहा उन शर्तों के अनुसार अपने पेन को चलाना है। उसने कहा है घटाने के लिए तो घटा दो। अगर मैं कहूँ कि एक संख्या है उसमें से अगर मैं 2 घटा दूँ तो वो क्या बन जाती है? 10 बन जाती है। तो ऑब्वियसली वो 12 होगी। तो क्या कह रहा है वो? 12 माइनस 2 बराबर 10, 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10। अब हमारे पास में वो संख्या नहीं होती तो हमें वो क्या सोचनी पड़ती है? हाँ, हमें वो माननी पड़ती है। सपोज कर लेते हैं हम कि x है वो संख्या, तो x माइनस 2 और क्या बन जाती है? 10। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 10। तो x तो इधर ही रहेगा और जो माइनस 2 है इट विल चेंज इट्स साइड, और वो माइनस 2 जो है उधर जाके बन जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा? तो क्या आया था? पहले भी 12 ही था, अभी भी 12 ही है। ठीक है। अच्छा, 7वां सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट है, हम करते हैं इसे। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो इसमें इंटरेस्ट भी आता रहेगा सवाल करने में। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 है और हम देखते हैं एट प्रेजेंट द सम ऑफ वंदनाज एज एंड her daughter's एज इज 44 years. Sum of Vandana's age and her daughter's age कितना है बेटा? 44 years. ठीक है। After 2 years Vandana's age will be 3 times. After 2 years देखो, Vandana's age will be 3 times that of her daughter's age, है ना? That of her daughter's age। हमें बतानी है दोनों की प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एजेस यानी वर्तमान आयु। अब देखो एक चीज़ देखो केशव, एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे। उसने क्या कहा है, सबसे पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। सम यानी जोड़, यानी योग, यानी दोनों को मिला के, दोनों को मिला के। वंदना एक लेडी है, उनकी एक बच्ची है, बेटी। ठीक है। सवाल कहता है कि अगर वंदना और उनकी बेटी की उम्र को जोड़ दिया जाए तो वो हो जाती है 44 साल। समझ रहे हो? 2 साल के बाद वंदना की जो एज है ना वो हो जाएगी, फ्यूचर है, हो जाएगी कितनी? 3 टाइम्स का मतलब है 3 गुना। 3 गुना किससे? अपनी बेटी की उम्र की। यानी बेटी अगर 15 साल की थी वो 45 की हो जाएगी, अगर बेटी 20 की होगी तो वो 60 की हो जाएगी। ये कहना चाह रहा है। अगर ये सवाल नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाऊं, सिर्फ सवाल आगे एक और बार। हाँ, किसी की उम्र आर्या, एक हमने लिया वंदना, और उसकी जो बेटी है वो कितनी है? सपोज करो उसका नाम मैं रख लेता हूँ आरती। तो वंदना और आरती की उम्र का जो सम है वो कितना दिया है बेटा? 44। ठीक है। अब देखो आप, अगर वंदना की उम्र 30 है या 35 है या 40 है तो आरती की उम्र कितनी हो जाएगी? देखो कितनी हो जाएगी? 9। यही तो कह रहा है वो कह रहा है उसकी बेटी और वंदना की उम्र का योग यानी सम कितना है? 44 ईयर्स। अगर हम 2 साल के बाद में कैलकुलेट करें
अब से 2 साल के बाद में, तो उनकी उम्र ऐसे हो जाएगी, यानी वंदना की 3 गुना हो जाएगी अपनी बेटी की। अभी हमें किसी की पता नहीं है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। देखो जब सवाल करोगे ना तो समझ में आएगा। अगर दो बच्चों के पास 20 रुपए हैं दोनों को मिला के, और एक के पास 11 है, तो दूसरे के पास कितने हैं? 9। बेटा कैसे आया बताना जरा, पता है कैसे आएगा? 20 माइनस 11, ऐसे ही तो आएगा। आ रही है, ऐसे ही तो आएगा भाई। टोटल में से एक के घटा तो दूसरे के आ जाएंगे, ऐसे ही ये है। टोटल कितनी है? अगर एक की पता चल जाए तो सेकंड की तो हमारा, तो हमने मान लिया लेट वंदनाज प्रेजेंट एज, बेटा प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है। हमने मान लिया कि उनकी जो उम्र है, यानी मम्मी की जो उम्र है उनकी, वो कितनी है? वंदना की एक्स ईयर्स। इसलिए डॉटर्स एज यानी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 44 माइनस एक्स ईयर्स। इससे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आ रही है भाई? 44 टोटल थी, उसमें से वंदना की निकाल दी तो किसकी बची? बच्ची की बची। अगर x कुछ भी है, अब अगर x 30 है तो 14 बचेगी, 35 है तो 9 बचेगी, 40 है तो 4 बचेगी, ठीक है जी। इतनी चीज क्लियर है। अब हम चलते हैं, ये तो है प्रेजेंट में, अब हम चलते हैं 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स देखो क्या होगा। आफ्टर 2 ईयर्स अगर हम कुछ भी ना करें, अगर हम सवाल को ना पढ़ें, तो पहला अटेम्प्ट क्या होगा? वंदनाज एज कितनी होगी बेटा? x + 2 ईयर्स होगी कि नहीं? मेरी उम्र सपोज करो 18 साल है आज, 2 साल के बाद में कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, यानी 18 + 20, ओ सॉरी 18 + 2। तो ऐसे ही होगा। वंदना की एज कितनी हो जाएगी? x + 2, और उनकी बेटी की डॉटर्स एज हो जाएगी बेटा, देखो 44 माइनस x + 2। हाँ कम है, यानी ये लेट आने से कैसे काम चलेगा भाई? नहीं तो ये कैसे होगा फिर? अब क्या कर सकते हैं? 46 माइनस x ईयर्स, ठीक है बेटा। ये चीज क्लियर है। हमने वंदना की एज क्या किया? 2 साल बढ़ाई दी, क्यों? क्योंकि 2 साल के बाद में है। और डॉटर्स की एज भी कितनी हो जाएगी? 44 माइनस x थी, 2 साल के बाद में कितनी हो जाएगी? 46 माइनस x हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर है। अब हम क्या लिखते हैं? अब चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कहता है? अब हम कहां पे? 2 साल के बाद में, समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा है वंदना की जो एज है ना, अपनी बेटी की 3 गुनी है। अब यानी जो वंदना की एज है x + 2, वो बराबर है बेटी की उम्र कितनी है बेटा? 46 माइनस x, उसके 3 गुने के। ये समझ में आया कुछ? उसकी जो उम्र है वो अपनी बेटी का 3 गुने के बराबर है। अगर वो कहता कि 4 साल बड़ी है तो 4 जोड़ देते, लेकिन वो कह रहा है 3 गुना, 3 टाइम्स, यानी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो करते हैं, x + 2 = 2, इसे मल्टीप्लाई किया 18 बनता है, 3 4 = 12 and 1 13 माइनस 3x बेटा, 3x। इतनी चीज क्लियर है? पक्का? ये कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें? प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए ना। अब हम क्या करते हैं भाई, x और इस 3x को उधर लेके चलते हैं। क्या बन जाएगा? 4x, सॉरी 3x बनेगा, 4x बाद में बनेगा, 3x प्लस हो जाएगा। और 138 ऐसे ही रहेगा, लेकिन +2 इधर आके -2, तो ये कितना हो जाएगा? 4x। ये कितना? 136, और x का वैल्यू आ जाएगा 136/4।
यानी 4 3 जा 4 4, 4 3 जा 12, 1 6, 4 4 जा 16, 34 ईयर्स। तो वंदना की एज कितनी आ गई? वंदनाज प्रेजेंट एज कितनी आ गई बेटा? 34 ईयर्स। ठीक है। और डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी? देखो डॉटर्स एज हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 44। तो 44 में से अगर हम 34 घटा दें तो कितनी हो जाएगी? 10 years। समझे? आया कुछ समझ में? बताओ कुछ। प्रियांशी, लेट आने का कितना बड़ा 8 बजे के टाइम में भी लेट है, और आया भी तो 8:30 है। आज ही छूट गया, क्या कर सकते हैं? कुछ किया जा सकता है? चलो जी, वेरिफिकेशन हम करते ही हैं हर सवाल में। अब ये समझना है सचिन, वेरिफिकेशन हम हर सवाल में करते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब होता है जांचना कि हमारा सवाल ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। खैर, यहां से 34 क्या आया है? वंदना की। और 10 ईयर्स क्या आया है? डॉटर की एज है। वो क्या कहता है कि 2 साल बाद, 2 साल बाद लेके चले ना, कितनी हो जाएगी? और इसके कितनी गुनी है? देख के नहीं बता रहा, ये 2 गुनी है 12 का। 36 2 गुना होता है 12 का। तो आ रही है कहाँ पे दिमाग? तो कितना है ये? 3 गुना है, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स है। और क्या लिखा हुआ है देखो, 3 टाइम्स। तो बस इतना सा सवाल है। ठीक है, तो हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं? प्रेजेंट एज मानते हैं, और फिर जो सवाल कहता है उसके अकॉर्डिंग हम घटाते बढ़ाते चलते हैं, गुना करते चलते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? होगी तो देखेंगे। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 8 भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। जी, बुक बेटा कैसे आ सकती है? इधर आ जाओ ना, यहाँ पे सामने, उधर से। देखो क्या कहते हैं, द फादर इज 30 years ओल्डर देन हिज सन। फादर इज 30 years ओल्डर देन हिज सन। ठीक है जी, चलो पहली लाइन को आराम से समझते हैं। ओल्डर मतलब बड़ा होना। पापा जो है ना वो 30 साल बड़े हैं, किससे? अपने बेटे से। तो अगर बेटा कुछ भी है उसमें 30 साल जोड़ देंगे तो किसकी उम्र निकल जाएगी? पापा की। अगर बच्चा 10 साल का है तो वो 40 के हो जाएंगे, अगर वो 20 का है तो वो 50 के हो जाएंगे, अगर वो x का है तो x + 30। अगर बेटा x ईयर्स का है तो कितने के हो जाएंगे? x + 30 के हो जाएंगे। इतनी चीज क्लियर है? चलो जी, आगे कहते हैं 1 year ago। 1 year ago क्या होता है? मतलब 1 साल पहले। 1 साल पहले। फादर वॉज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। फादर वॉज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है जी, प्रेजेंट एज बतानी है तो बिल्कुल सिमिलरली क्या करेंगे, उनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं। सबसे पहले हमें माननी है, किसकी मानते हैं? बेटे की मान लेते हैं, आसान पड़ जाएगा। लेट सन्स
प्रेजेंट एज बी एक्स। ठीक है जी। अब ये हमने मान लिया, तो फादर की कितनी हो जाएगी, इसलिए फादर्स एज इक्वल्स टू, बेटा कितनी होगी, 30 साल बड़े हैं ना, तो x प्लस 30 ईयर्स। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं है। एक साल पहले चले हम, 1 ईयर अगो, 1 ईयर अगो, एक साल पहले चले, चल दिए। देखो सन की कितनी होगी, केशव कितनी होगी, x माइनस 1 ईयर्स। ठीक है सचिन, एक साल पहले। अगर 12 साल का बच्चा है तो एक साल पहले हो जाएगा 12 माइनस 1, यानी कितना, 11 साल। लेकिन वो x का है तो कितने का हो जाएगा, x माइनस 1। और फादर्स एज, आर्या फादर्स एज 31 हो जाएगी। दिमाग पता नहीं कहाँ पे है, कहाँ पे है दिमाग, हम एक साल बाद में जा रहे हैं पहले। हाँ 31 माइनस 1 यानी x प्लस 29, ये हो जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है आर्या, x प्लस 29 ईयर्स। सचिन आया कुछ समझ, झूठ, झूठ है ना, आया है कुछ समझ, क्या आया है, हाँ हाँ बताओ, बोल दो जल्दी से। फादर्स बेटा, एक साल पहले की बात करेंगे तो सन की एज होगी सर, घट जाएगी बढ़ जाएगी, बैठ जाओ, ठीक है घट जाएगी। क्या कहा है, एक साल पहले, यानी इन वाली उम्र में करना है हमें, इन उम्र में हमें करना है जो भी कुछ करना है। एक साल पहले फादर की जो उम्र थी ना, फादर की कितनी थी, x प्लस 29, वो बेटा अपने बेटे की 4 गुना थी। समझ रहे हो, यानी अगर इसकी उम्र को देखें तो ये इसका 4 गुना बैठता था, यानी बैलेंस करने के लिए क्या किया, 4 से गुना कर दिया, तो बराबर का निशान लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये पापा की है और ये 14 एक बच्चे की है, तो इसको और इसको बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब भी तो हो गए। बराबर का निशान हम कब लगा सकते हैं, जब दोनों बैलेंस हो। तो वो कह रहा है कि पापा की उम्र अपने बेटे की उम्र की 4 गुना थी, जब तक ये 4 नहीं होगा ना तब तक ये बेकार है, ये नहीं लगेगा। समझ रहे हो, तो हमने क्या किया हमने, ये पापा की उम्र है, ये बेटे की, वो कह रहा है कि 4 गुना थे, तो हमने तो ये इक्वेशन बना दिया, यानी x प्लस 29 इक्वल्स टू 4x माइनस 4, 4x माइनस 4, हिमांशु 4, तो x माइनस 3x हो जाएगा, सॉरी 4x और माइनस 4, और ये प्लस इधर आके माइनस कितना 30, यानी कि ये 29 कर देते हैं, मैं डायरेक्ट करने के चक्कर में लगा हूँ। ये कितना आ जाता है, माइनस 3x आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सचिन, माइनस 33, और x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 33 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस खत्म, और ये 11। तो सन की जो एज है, सन्स एज कितनी, 11 ईयर्स, और फादर की सबको पता है 30 साल बड़े हैं ना, तो कितनी हो जाएगी, 41 ईयर्स, 11 प्लस 41। ठीक है, वेरिफिकेशन कर लें। वेरिफिकेशन में क्या है, पापा की उम्र कितनी है, बेटे की, एक साल पहले चले, इनकी कितनी हो जाएगी, और इनकी, तो कितना गुना है, 4 गुना है कि नहीं, आंसर ठीक है हमारा। नहीं आया समझ में, बस तो वेरिफिकेशन ऐसे ही होती है, हो गई। अगर ये कुछ और आता, क्या 4 से गुना नहीं हुई है,
पागल, इससे पहले या तो ये पूछ कि 4 कहाँ उड़ गया सर। भाई 4 भी तो, 4 का भी तो हिसाब रखना है। 4 को हम छोड़ थोड़ी ना सकते हैं। तो 4x कहाँ से आया? 4x, 4। बस अब कैलकुलेट कर दिया। ठीक है सचिन जी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। लेट आने का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, पता है आपको? हाँ। और अब देखो तुम, जो एब्सेंट होता है बच्चा, उसको कितना बड़ा कीमत चुकानी पड़ती है ना। जो मामा के चला जाता है 15-15 दिन, घूमने का काम है बस। देखो एक सवाल करते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, जो भी मैं स्किप कर रहा हूँ ना, उसका एक वैलिड रीज़न है। एक मैंने पैसों वाला सवाल छोड़ दिया अभी के लिए, और एक मैंने अब डिजिट का सवाल छोड़ा है। डिजिट 2 डिजिट का नंबर होता है, 3 डिजिट का नंबर होता है, 4 का, पता नहीं कितने कितने डिजिट्स के नंबर होते हैं। तो उसको हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से एक नए वीडियो में और नए सेशन में स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम एक फ्लो के साथ फ्लो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाली चीज़ें आपको कई बार करनी पड़ेंगी, और कुछ बार करने के बाद में आप पाओगे कि ये सबसे हल्की चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, वैसे तो हल्का और भारी कुछ है नहीं, जो प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर लेते हो वो हल्की, और जो नहीं करते हो वो हमेशा भारी बनी रहती है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों की लेवल्स में तो फ़र्क होता ही है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10, वो क्या कहता है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 4 मीटर। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, है ना, एक्सीड्स, क्या बेटा? RECTANGLE, रेक्टेंगल, एक्सीड इट्स ब्रेड्थ बाय 4। चलो इसको समझ के चलते हैं, समझे? लेंथ एक रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल ऐसा होता है जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड है ना। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 4 मीटर। इस वर्ड का मोल है यहाँ पे। एक्सीड का मतलब ज़्यादा होना, अधिक होना। एक्सीड का मतलब अधिक होना, यानी जो लेंथ है ना केशव, वो उसकी ही, यानी किसकी? रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की लेंथ इससे, किससे? ब्रेड से, यानी चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। यानी अगर मैं ब्रेड को क्या मान लूँ? x मान लूँ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? x + 4। समझ रहे हो आप? इतनी चीज़ें समझ में आ गई? सिर्फ रटने पे मत जाना, सिर्फ डिपेंडेंसी मत पाल लेना कि सर ने बताया। ये मैंने नहीं बताया, ये सवाल ने बताया, ये लिख रहा है। कभी ये कहो कि आपने बताया, मैं सिर्फ आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक, इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की कोशिश मत करना। चलो जी आगे, अब हम सिर्फ वो करेंगे जो सवाल कहता है हमसे। ठीक है, करें हिमांशु? इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 6 मीटर, इफ द लेंथ is increased by 6 meter and the breadth is diminished by 4 meter. There is no change in the area. There is no change in the area. क्या कहता है? फाइंड लंबाई भी और चौड़ाई भी निकालो। अब हम अपने पास से तो कुछ करने वाले हैं नहीं, सिवाय किसके? x के मानने के। बाकी तो सारा का सारा कैलकुलेशन, और ये सवाल ने कह ही दिया है सारी की सारी चीज़ें, कंडीशन दी हुई है आपको। तो वो कहता है अगर, केशव, सचिन, अगर लंबाई को 6 मीटर बढ़ा दिया जाए, यानी जो पहले लंबाई थी उसको 6 मीटर ज़्यादा कर दिया जाए, और चौड़ाई में से 4 मीटर घटा दी जाए, आप समझ रहे हो? तो उसके एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहले था वही रहेगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? केशव नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई? किसी ने कहा पहले रेक्टेंगल ये है हमारे पास,
इसकी 10 और 6 है, तो एक एरिया बनता है 60। बनता है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब वो क्या कह रहा है कि उसने कहा कि भैया या तो 10 में जो पहले लंबाई थी, पहले जो लंबाई थी उसमें 5 जोड़ दो, तो कितनी हो गई? हो गई। और चौड़ाई से 4 घटा दो, कितनी हो गई? 4। तो कितना हुआ? 60। तो यही तो कह रहा है। मैं तो सिर्फ ऐसे ऐसे ही बना दिया है। वो कहता है कि पहले जो एरिया था ना, वो घटाने के और बढ़ाने के बावजूद भी सेम रहता है। नहीं समझ में आया? एरिया तो बेटा आएगा ही ना निकल के, तो एरिया उस कंडीशन में सेम रहता है जो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। तो पहले का एरिया निकाल लो, पहले का एरिया निकाल लो यहां से, और कंडीशन का एरिया निकाल लो और दोनों को बराबर रख दो। वो तो कह तो रहा है देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। आ तो रहा है सेम ही आना है। वो कहता है कि सेम आना चाहिए, तो हम रख देते हैं। कोई प्रॉब्लम है? बस तो भाई दो चीजों को सेम रखना है, उसने तो कहा है। अगर वो कहता है कि घट बढ़ जाता है एरिया, तो हम घटा बढ़ा देते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, एरिया सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा। ठीक है, क्या माने हम? ब्रेड्थ मान लेते हैं। ठीक है, लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी, मैं बी मान रहा हूं, बी मीटर मान ली मैंने। ठीक है, बी मान ली, इसलिए कितना हो जाएगा? b + 4। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? लंबाई कितनी हो जाएगी? b + 4। या कोई प्रॉब्लम है? बहुत बढ़िया। अगर नहीं है, और अगर b में कंफर्टेबल नहीं हो तो x कर दो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक ही बात है, x + 4। ठीक है जी भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने इसका क्या किया? एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हम सबको पता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? L × B। तो L कितना है? L है x + 4 और ये है x b। तो गुना कर दें, x² + 4x मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? मीटर। ये हमारा पहला आ गया, किसके अनुसार? यहाँ के अनुसार। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? नाउ वी आर गोइंग टू पुट द कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन में कहता है अगर हम एरिया को निकालने के लिए, सॉरी, लेंथ को 6 मीटर बढ़ा दें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? न्यू लेंथ हो जाएगी बच्चों, देखो लेंथ पहले कितनी थी? 4 मीटर। हाँ, अभी 4 मीटर नहीं थी। 4 मीटर कहाँ से आई? पहले लेंथ देखो कितनी थी? कुछ भी बोलते हो? 6 मीटर बढ़ानी है बेटा। अरे हद है, निकला है ये, पहले लेंथ नहीं निकली है, ये क्या है? फिर वो कह रहा है अगर लेंथ को बढ़ा दें, कहाँ बढ़ाओगे? पहली लेंथ में बढ़ाओगे ना, जो पहले लेंथ है। तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी? x + 4 तो बेटा पहले थी, और उसमें कह रहा है 6 जोड़ दो, तो कितनी हो गई? x + 10, x + 10। और न्यू ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? अगर न्यू ब्रेड्थ में से हम कितना घटा दें? 4 घटा दें, तो x थी, x - 4। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? भाई पहले जो था उसमें अगर 6 मीटर जोड़ दें और चौड़ाई से 4 मीटर घटा दें, तो एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एरिया निकाल लेते हैं अब इसका वहां से। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 10 में से 4 जाके 6 बचेंगे। 10 में से क्यों घटाने हैं? 4। 10 में से 4 क्यों घटाने हैं? प्रियांशी बताओ, 10 में से 4 घटाने क्यों है? जल्दी बताओ, जल्दी। 10 तो कहीं भी नहीं आया सेवा यहाँ के, तो यहाँ से घटाना है। क्यों घटाना है? पहले ये थी लंबाई,
वो कह रहा है 6 जोड़ दो तो हो गया x + 10। और वो अगले में कह रहा है कि वो इसमें से घटाओ, इसमें से थोड़े ना घटाना, मतलब चौड़ाई में जो से घटाना है, जो चौड़ाई पहले थी उससे घटाना है। उसने कहा है, देखो पढ़ो ध्यान से, इसीलिए कह रहा हूँ ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिना उसके समझ नहीं आएगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? L × B। L कितना है? x + 10। थप्पड़ लग जाएगा। और B कितना है? x - 4। ठीक है, कर दे मल्टीप्लाई, x² 10x -4 × x -4x -4 × 10 -40। ठीक है, x²। अब बचेगा +6x और अब ये हो जाएगा -40। इतना मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, तो दो एरिया आ गए हमारे, पहला एरिया ये और दूसरा एरिया ये। और उसने क्या कहा? देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, इसका मतलब बराबर है। इसलिए हमने क्या किया, नाउ ये जो एरिया था ना x² + 4x बराबर रख दिया x² + 6x - 40। दोनों बराबर है क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ। तो x² + 4x - x² - 6x बराबर -40। इसको मैं कहाँ पे लेके गया? लेफ्ट साइड। और ये x² से x² खत्म हो गया। ठीक है जी, यहाँ से क्या बचता है? -2x। किसके बराबर? -40। और x बचता है -40 / -2। माइनस से माइनस खत्म, आ गया 20। कितना आ गया? 20। ये क्या आया है बेटा? ब्रेड। ब्रेड कितनी आ गई? 20 मीटर। ठीक है, इसलिए जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? लेंथ देखो कितनी ज्यादा है? 4 ही तो ज्यादा है, तो 20 + 4 यानी 24 मीटर। ये आ गया आपके आंसर। ठीक है, वेरिफिकेशन कर ले एक बार। देखो वेरिफिकेशन में क्या कहा, इन दोनों का एरिया निकाल लो। इन दोनों का एरिया 20 × 24, यही तो निकलेगा। अरे लंबाई गुना चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई गुना लंबाई हो गई, कुछ भी लिख लो। चलो, लंबाई गुना चौड़ाई। और दूसरा एरिया क्या है? अगर कंडीशन में क्या कर, कंडीशन में रखो इसे, अगर इसमें क्या जोड़ दें हम? 6 30 हो गई। अगर 6 जोड़ दिया जाए और 4 वहां से घटा दिया जाए, कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। अब दोनों को देख लो, बराबर निकलते हैं तो हमारा ठीक है, बराबर नहीं निकले तो गलत हो जाएगा। 20 और 24 की मल्टीप्लाई 40, 24 × 2 48, 480। और यहां से करो, हो गया। बस हमने तो कुछ किया थोड़ी है, हमने सिर्फ वो किया है जो सवाल ने कहा। ऐसे ऐसे करते चले गए, पढ़ते चले गए और करते चले गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।